जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, कौन सी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए। राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023 एडमिट कार्ड आ गए हैं, लेकिन तैयारी 10% है। अब क्या करें प्यारे साथियों, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड कल ही जारी हो जाए, लेकिन आपकी तैयारी 10% है। अब क्या करोगे? इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? जिनकी 10% तैयारी है वो 50 में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और जिनकी 50% तैयारी है वो 75% में शामिल हो सकते हैं। और जो 75% तैयारी है जिनकी, वो 100% में हिस्सा ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं साथियों, आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे, परफेक्ट तरीके से पूरी नॉलेज देंगे। पूरा जो भी हमारे पास जो यहाँ पे बायोडाटा लिख रखा है, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना। हमारे साथ है राजेश सर, जो कि आपको पूरी जानकारी समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम परफेक्ट तरीके से। आप फटाफट से इस चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लिख रखा है, काला बटन दबा दीजिए फटाफट। तो चलिए राजेश सर, पूरी जानकारी का खुलासा कर दो इनके सामने, ताकि इनको पता चले कि भाई क्या है इस वीडियो में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। भाई देखिए, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए हैं? 8.5 लाख प्लस, यानी ज्यादा है, 8.5 लाख से ज्यादा है। 10%, 50%, 75% और 100%, बता दीजिए इनको। देखो साथियों, आपकी जो तैयारी है वो तो है ही भाई, उसमें तो देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप खुद कर सकते हो। तैयारी आपको करनी है, काम आपको सीखना है। हम कैसे करेंगे? आपका काम हम थोड़ी करेंगे, आप ही करोगे। लेकिन सीधी बात यह है, कुछ भाई ऐसे भी हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं मेरी, जो भाई इच्छा तो नहीं थी कि भाई फॉर्म लगाऊं मैं, लेकिन लोगों ने लगवा दिया कि भाई आप भी भरो, वो भर रहे हैं तो आप क्या मर गए, आप भी भरो। ऐसे करते करते फॉर्म भरवा दिया। अब वो काम सीखने नहीं जा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इस भर्ती के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। वो केवल और केवल इतना जानते हैं कि भाई नंबर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, चले जाएंगे, तब देख लेंगे, और भाई अपने जो होगा सो कर ही आएंगे। बस उन भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई फॉर्म तो अपने भर ही दिया, पैसे अपने लगी गए, अब कुछ ऐसा कर लें कि थोड़ा बहुत 10% है तो 30-40% में आ जाएं तो और अच्छा रहेगा, समझ रहे हो। बाकी आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो कि नहीं साहब, हमने फॉर्म लगा दिया सो लगा दिया, अब बस फॉर्म के पैसे गए तो गए साहब, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जाएंगे भी नहीं, तो वो तो फिर निश्चिंत रहो, आप कोई टेंशन मत लो, चाहे एडमिट कार्ड आए चाहे ना आए, ठीक है। लेकिन जो भाई 50% में शामिल हैं, उनके लिए विशेष सूचना है, उनको थोड़ा सा और अच्छा करने की जरूरत है, ताकि आप 60, 65, 70% तक पहुंच सको, ठीक है। तो अब देखो, हम आपको एक अंदाजा दे रहे हैं कि भाई 10% वालों को कितना कितना काम आता है, 50 वालों को कितना आता है, 70-75 वालों को कितना आता है, 100 वालों को तो तुम छोड़ दो, वो तो 100 ही है, तो उनके तो छोड़ दो, उनको सब कुछ आता है। देखो 10% में जो शामिल हैं उनको ज्यादा कुछ नहीं आता है, अपने घर का ही काम आता है, झाड़ू पोछा लगाना, लाइट बात साफ अच्छी तरीके से नहीं, वैसे थोड़ा सा कर दे, हार्पिक वार्पिक डाल के ब्रश का गस्सा मार के, आधा साफ किया आधा नहीं किया, ऐसे 10% में सभी शामिल होते हैं। तुम ये मत समझना कि हमने 10% वैसे लिख दिया नगर पालिका की तरफ से, नगर पालिका हो चाहे मत हो, 10% तुम भी हो, हम भी हैं, ये भी है, सब हैं। क्योंकि भाई घर में अपने झाड़ू पोछा सब लगा सकते हैं, अपनी लाइट बात को सब धो सकते हैं, सब साफ कर सकते हैं, इतना सबको आता है, उसी को हमने 10% लिखा है। 0% लिखते तो 0% कैसे लिख सकते हैं भाई, काम तो सभी जानते हैं, इतना सा तो भाई झाड़ू तो हम भी निकाल देंगे। अगर कोई ये कहे कि इस गरियाड़े को बारना है तो गरियाड़ा तो मैं भी बार दूंगा, तो मैं 0 थोड़ी हूं, मैं तो 10 पे आ गया, बिल्कुल समझ रहे हो हमारी बात। तो 10% सब है। अब बात करेंगे 50% की। 50% में कौन शामिल है? जो ये काम भी जानते हैं, झाड़ू पोछा करना, ये काम भी जानते हैं, और इसके अलावा इससे प्लस में सड़क पे भी झाड़ू निकालना जानते हो, बिल्कुल, नालियां साफ करना जानते हो,
पार्कों की सफाई करना जानते हो, वो है भाई 50% में शामिल। क्योंकि घर पे सड़क ऐसे नहीं है कि आप गांव में सफाई करने लग जाओगे, तुम्हें शर्म आएगी। बिल्कुल। गांव की नालियां तुम साफ नहीं कर सकते, गांव की सड़क पे तुम भारी नहीं निकाल सकते भाई। 10% में वो लोग आए जो खुद की नालियां साफ कर सकते, खुद की, बस मैं मेरे घर की नाली साफ कर सकता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि भाई हमारे घर की नालियां सफाई करो आप, तो हम तुमको पैसे दे देंगे, नहीं कर सकते। नहीं करोगे तुम। गांव में तो हरगिज नहीं करोगे। अरे बाढ़ भाई नक चाहे, पैसा भी ना चाहिए तेरा, कोई नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, पार्कों की भी सफाई आप कर दोगे क्योंकि 50% में आप सीख चुके हो ये चीजें। अच्छा, अब भाई बात करते हैं 75% वालों की। 75% में क्या क्या काम कर सकते हैं वो भाई साहब बहुत अच्छा सीख चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। 75% वाले हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, क्योंकि घर पे ट्रेनिंग नहीं ले सकते हम, घर पे सारा काम नहीं सीख सकते हम, अपने गांव मोहल्ले में अपनी तहसील में भी नहीं सीख सकते हम, समझ रहे हो। तो हम कहाँ सीख सकते हैं? जहां पे ट्रेनिंग दी जाती हो, सिखाया जाता हो, वहां हम ये चीज सीख सकते हैं। वैसे तुम नहीं सीख सकते हो। गंदे नालों की सफाई कैसे सीखोगे? वैसे अपने घर के सामने गंदा नाला है तो कितना साफ करोगे तुम? थोड़ी दूर कर लोगे बस, आर पार का काम नहीं कर सकते तुम। तो गंदे नालों की सफाई इनको आती है। लैट बाथ अच्छी तरीके से इनको आते हैं। गंदे कुंडों की सफाई ये कर सकते हैं। गटर शिविरों की भी सफाई ये कर सकते हैं। गीला सूखा कचरा हो, डिब्बों को साफ सफाई करना, ये सारे काम इनको आते हैं साथियों। ये है 75% में शामिल। ये तो और तो लगाएंगे, ये तो सारे काम आते हैं इनको, ये भी आते हैं और इसके अलावा फिर ये भी आते हैं इनको। ठीक है ना भाई। गंदे नाले रहते हैं बड़े बड़े, अरे छिड़ता है, बदबू मारता है, भयंकर छिड़ता है नाला गंदा, उसको भी ये साफ कर देंगे। लैट बाथ को भी साफ कर देंगे। गंदे गंदे कुंडे होते हैं जिनको ढक्कन उपाड़ते बदबू मारती है, उनको भी ये साफ करने की क्षमता रखते हैं। 75% में है ये। गटर शिविरों की साफ सफाई कर देंगे। गीला सूखा कचरा है उसको भी अलग अलग कर देंगे। डिब्बों को भी साफ सफाई कर देंगे। ये है 75% में शामिल। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 100%। 100% की बात यह है दोस्तों, जो भी भाई बहन सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं सफाई का, या काम कर चुके हैं पहले, वो आते हैं इसमें। जैसे भाई उनको सारे काम आते हैं, ऑल राउंड काम जानते हैं, वो चीजें, ये सारी चीजें कर सकते हैं वो गांवों में, नालियों में, गलियों में, मोहल्लों में, यहां तक कि अपने घरों में भी, अपने घरों के सामने भी आते हैं। आप भी देखते हो अपने गांव में, शहरों में। गांव ढाणियों की तो तुम छोड़ो भाई, वो तो खेत खलियानों वालों को छोड़ो। शहरों में जाके देखना, आपके बाजारों में जाके देखना, सुबह सुबह जाके देखना, आपको कतारें मिलेंगी साफ सफाई करने वालों की। वो क्या नहीं जानते हैं दोस्तों, वो सब कुछ जानते हैं। मरे हुए सिड़े हुए जीव जंतुओं को भी वो एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं। गटर शिविरों की भी साफ सफाई करना जानते हैं। लैट बाथ की भी जानते हैं। सड़कों पे भी साफ सफाई करते हैं। और जो गाय भैंसों का गोबर होता है उसको भी वो उठाते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई बदबू वो उसका वो नहीं करते हैं कि अरे बदबू आ रही है मैं नहीं कर पाऊंगा, बेझिझक करते हैं वो लोग। समझ रहे हो, एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो, बिल्कुल वो सारा काम जानते हैं दोस्तों। उनको तो क्या पहले ही दे रखा है कि जो भी नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो काम कर रहे हैं उनको प्रथम प्राथमिकता है। तो वो प्रथम प्राथमिकता इसीलिए है दोस्तों कि वो सारा काम जानते हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन 50% वाले क्या करें? 50% वाले ये करें, अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं दोस्तों तो आप देखो सीखना पड़ेगा आपको। ट्रेड टेस्ट की, इंटरव्यू की ये तैयारी कुछ कर लो, थोड़े बहुत दिन की बात है साथियों। अगर आप अच्छा सा सीख जाते हो ये सारे काम तो आप वहां पे अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, और अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कैमरों के सामने आपको सफाई करनी पड़ेगी, वहां पे फिर देख लेना आप कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये फिर वापस भागोगे तुम, शर्माओगे, वो करोगे, ये करोगे। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे सर क्या इनकी शर्म है,
हमने फॉर्म ही भर दिया था तो हम साफ सफाई भी करेंगे। बहुत हैं साफ सफाई करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप ही नहीं हो, बहुत हैं वहां साफ सफाई करने वाले। लेकिन जब बंदा करता है ना कोई, तब पता चलता है कि ये कैसे कर रहा है, और जब आपसे कोई करवाता है तब पता चलता है कि मैं कैसे कर रहा हूं। समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा सीखना चाहिए। बाकी 75% वाले हैं ये और अच्छा कर सकते हैं, 100 में शामिल हो सकते हैं, और 100 वाले तो कुछ भी शामिल नहीं है, तो पहले से ही कर रहे हैं, डेली करते हैं ये तो ये थी जानकारी। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो सितंबर 1 में सितंबर 1 में जारी हो जाएंगे, और भर्ती संपूर्ण है वो तुम्हारी अक्टूबर 1 में हो जाएगी। समझ रहे हो? ये ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, खबरों में भी आ रही है ये बातें कि भाई आचार संहिता लगेगी, फलाना डिकड़ा वो होगा। इससे पहले ही सरकार इसको फिनिश करने वाली है। बिल्कुल ठीक है साथियों, तो ये थी भाई, आपकी मर्जी है तो करो, हाँ, नहीं मर्जी है तो मत करो। बिल्कुल भाई जॉब तो आपको तभी मिलेगी जब आप 75% में आप शामिल होगी, तब मिलेगी। तब आप ऐसे सोचना कि भाई हाँ मैं मेरी उम्मीद लगा सकता हूँ। 50% वाला ये काम सीख के ये सोचे कि साहब मैं तो ये काम करना जानता हूँ और मैं लग जाऊंगा, नहीं लग पाओगे, ऐसे नहीं लग पाओगे दोस्तों, काम तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये थी जानकारी सारी, आपको जानकारी समझ में आ गई होगी भाई हम किस लेवल पर हैं। आपको ये भी पता है भाई मैं कितने % काम कर सकता हूँ, मुझे कितने % काम आता है, ये भी आप जानते हो, तुम खुद जानते हो, खुद को परखो आप, तभी आप समझ पाओगे। समझ रहे हो? तो जानकारी हम आपको दे दिए हैं, जो भी हमने छापी है यहाँ पे, जो भी हमने नोट किया है वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले, उनको भी कंफर्म हो कि भाई मैं कितना लेवल पर हूँ और कितना लेवल मैं बढ़ूं, तब मुझे ये जॉब प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।